चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हमारा पहला जो टॉपिक है 7.1 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा पॉइंट में डिवाइड किया ताकि समझने में आसानी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स के ऑक्सीजन के रेफरेंस से हम पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। सेकंड हमारे पास हाइड्रोजन के रेफरेंस से डिफाइन करेंगे। थर्ड हमारे पास इन टर्म्स ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। साथ साथ हम इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, एग्जाम्पल भी हम करेंगे इसके। और फोर जो हमारे पास है, शायद आपकी सिलेबस में वो बात नहीं है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इस रेफरेंस से भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसीड करते हैं कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में ये बात की थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये भी बात की थी कि बेसिकली हम टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। हमारे पास एक रिडक्शन है, सेकंड हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। दोनों कलेक्टिवली हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस हमेशा सेल्स के अंदर परफॉर्म होते हैं और ये रेडॉक्स रिएक्शन या तो स्पॉन्टेनियसली होंगे या फिर नॉन स्पॉन्टेनियसली होंगे। मैंने ये भी एक पॉइंट आप लोगों को बताया था कि अगर रेडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होते हैं इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, लेकिन अगर वही रेडॉक्स रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियसली होंगे तो उन रिएक्शंस को हमें प्रोसीड करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हमने डिफाइन किया था, ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि नेचर में खुद बहुत परफॉर्म नहीं होते। इनको परफॉर्म करने के लिए हम एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। सो अगर रेडॉक्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियसली हो रहा है तो इस रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों सप्लाई करते हैं? क्योंकि उस रिएक्शन के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक एक्सटर्नल एजेंसी है। सो प्रोसीड करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के रेफरेंस से हम ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या चीज़ है? ऑक्सीडेशन हमारे पास हमेशा होती है विद द रेफरेंस ऑफ ऑक्सीजन ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक एटम या किसी भी सब्सटेंस में एडिशन हो रही हो, किसकी? ऑक्सीजन की। और एट द सेम टाइम हमारे पास रिडक्शन क्या चीज़ है? रिडक्शन हमारे पास क्या चीज़ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस ये एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी लाजमी होगी, रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन भी लाजमी होगी। अब हमने ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन के रेफरेंस से कैसे डिफाइन किया है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी एटम है उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो गई है। और ऐसा केमिकल रिएक्शन या जिसमें कोई भी सब्सटेंस या एटम क्या कर रहा हो, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा हो, तो हम क्या कहते हैं? रिडक्शन हो गई है। तो अब मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली होंगे। देखें, अगर एक जगह से हमारे पास ऑक्सीजन रिमूव होगा तो दूसरी जगह पे ऐड होगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके साथ। हमारे पास 2ZnO जिंक ऑक्साइड है, हमारे पास रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? कार्बन के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है 2Zn बन रहा है, साथ हमारे पास CO2 बन रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन जिंक के पास से रिमूव हो गया। देख रहे हैं आप कि यही ऑक्सीजन हमारे पास जिंक के पास रिमूव हो गए, कार्बन में ऐड हो गया। हमारे पास सिंपल Zn आ गया और ऑक्सीजन इसमें कार्बन में ऐड हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट CO2 आ गया। अब आप देख सकते हैं डेफिनेशन के रूल से कि रिडक्शन क्या चीज़ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या हो गई है? यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो गई है। आप ऑक्सीडेशन भी देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जब ऐड हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ हो गई है? यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई है। सो पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। सेकंड हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रेफरेंस के हवाले से।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेफरेंस से हम पहले ऑक्सीडेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। एक पॉइंट और भी याद रखें कि हमारे पास ये जब हमने ऑक्सीजन के रेफरेंस से ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया था, रिडक्शन को डिफाइन किया था, हम हाइड्रोजन के रेफरेंस से अब डिफाइन करेंगे तो ये उसकी बिल्कुल उल्ट चीज़ है। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या चीज़ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, जबकि रिडक्शन हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है? रिडक्शन हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एटम जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, हम क्या कहते हैं? वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कोई एटम जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, हम क्या कहते हैं? वहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो गई है। सो हमारे पास सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमारे पास H2S प्लस हमारे पास Cl2, इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट हमारे पास बनता है सल्फर S प्लस 2HCl। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि हमारे पास कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, कहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो गया। हमारे पास सल्फ़र के पास से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। सो सल्फ़र यहाँ पे हमारे पास सल्फ़र की क्या हो गई है? हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या चीज़ है? ऑक्सीडेशन है। बात क्लियर हो गई? यही हाइड्रोजन हमारे पास किस में ऐड हो रहा है? क्लोरीन में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ हो गई है? यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हो गई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम रिडक्शन कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई? देखिए हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ हो गई है? हाइड्रोजन रिमूव हो गया। सो हमने दो तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। पहले हमने ऑक्सीजन के रेफरेंस से, ऑक्सीजन के रेफरेंस से हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या चीज़ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हमने ऑक्सीडेशन को हाइड्रोजन के रेफरेंस से भी डिफाइन कर लिया है और रिडक्शन को भी हाइड्रोजन के रेफरेंस से डिफाइन कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन क्या चीज़ है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन क्या चीज़ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमने साथ एग्जांपल भी कर लिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमने दो तरीक़ों से डिफ़ाइन कर लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। थर्ड जो हम डिफ़ाइन करेंगे इसको इन टर्म्स ऑफ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिफ़ाइन करेंगे।